अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त शिमला मिर्च और चिकन बन रहा है और साथ में हमारे पास है, आपको पता है, मौन सलवा। और जब मौन सलवा होता है तो कोशिश होती है कि मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आज की बड़ी मज़ेदार सेवरी पोटैटोज़ बन रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के, बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। और डिफरेंट रेसिपी क्यों है? इसलिए कि मेरे पास मौन सलवा है और मौन सलवा की जो चिकन है, टिक्का बोटी है, उसको बस हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके साथ बनाकर मतलब मिक्स करके हम इस रेसिपी को बेक करेंगे और बहुत मज़े की बनती है। होता ये है कि हमारे यहाँ जब हम कोई भी फ्रोज़न आइटम लेते हैं, कोई भी फ्रोज़न फूड लेते हैं, तो फ्रोज़न फूड का ये होता है कि उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स कुछ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मौन सलवा की मैं आपको खूबी बताऊँ कि इसमें कोई केमिकल नहीं होता। बिल्कुल जिस तरह से आप घर में कुछ मसाले लगा कर अपनी चीज़ों को फ्रीज़ करते हैं कि चले भी हम टिक्का बोटी को फ्रीज़ कर लेते हैं, हम कबाब बना कर, सेम यही सारी चीज़ें आपको मौन सलवा की मिलेंगी। इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत ज़बरदस्त किस्म की अच्छी क्वालिटी से इसको तैयार किया जाता है और फिर इसको फ्रीज़ किया जाता है ताकि आप फ्रीज़र से निकालें और आप उसको इस्तेमाल करें। जैसे कि इनके पराठों की मैं आपको बता दूं, अमूमन आपने देखा होगा कि जब आप फ्रोज़न पराठे भी ले रहे होते हैं, उसमें कभी घी की बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही होती है, वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन इनके पराठे और थोड़े ऐसे होते हैं कि बस एक निवाले में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इनकी खूबी ये है कि इनके पराठे बड़े ज़बरदस्त हैं। आप एक पराठा चाय के साथ आराम से पेट भर के खा सकते हैं, अपने बच्चों को रोल करके दे सकते हैं। इनके सीख कबाब बड़े मज़ेदार से, वो भी झटपट तैयार होते हैं। आपने ओवन में गर्म कर लिया, माइक्रो में कर लिया, या फिर आप उसको हल्का सा फ्राई कर लें, या फिर उसके अंदर भी कुछ नई चीज़ें डालकर आप उसकी एक मज़ेदार सी डिश बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी इनकी रेसिपीज़ हैं। कोफ्ते बड़े मज़ेदार हैं, सी फूड इनका बड़ा मज़ेदार है। बच्चों के लिए फ्राइज़ हैं, साथ में क्या कहते हैं, एक तो चिकन फ्राइज़ है, साथ में इनके नगेट्स है, वॉर नगेट्स है। इतनी सारी रेंज है। अब मैं समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी आसान होगी। घर में ला के रखिए मौन सलवा की सारी वैरायटी। घर में कोई मेहमान आ जाता है तो झटपट आप नई रेसिपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो आज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें, ये सेवरी पोटैटोज़ हैं। ठीक है, तो पहले आपको अज्जा बता देते हैं जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको बेक करना है तो अज्जा नोट कीजिए। आलू आधा किलो चाहिए और एक पैकेट हमें चाहिए चिकन टिक्का बोटी का। ठीक है, इसके साथ पानी 1 कप चाहिए, दूध 1 कप चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, 2 दत उबले हुए अंडे चाहिए, कद्दूकस चीज़ चाहिए आधा कप, कितने पार्सले चाहिए 2 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, क्रीम आधा कप है और 50 ग्राम के जितना मक्खन या घी या ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जो चीज़ मिल जाती है आसानी के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन रेसिपी को प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिएगा, इसको बनाइएगा और देखिएगा कितने मज़े की बनती है। तो बस अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है मेरे पास सारे अज्जा। अंडों को हमने बॉईल कर लिया था, इसको मैं पानी फेंकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये छीलने का बड़ा आसान तरीका है। अगर आपको अंडे फटाफट छीलने हैं ना, कहते हैं ना, अंडों को आप बॉईल करते हैं और उसके बाद वो छील दो तो आधे से ज़्यादा तो वो निकल ही जाते हैं। तो ये मैं बड़ा आसान तरीका बताती हूँ आपको अंडों को छीलने का। बस पानी इसका फेंका और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिएगा। चलें जी, ये देखें, अब देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म के अंडे ना फटाफट छिल गए हैं। ये देखें, ये आपने ये देख लीजिएगा, 1 मिनट नहीं लगता, अंडा छिल गया। थोड़ा सा आपने पैन को शेक करना है। ये देखें, ये भी है। बॉईल करने के बाद आपने इसका पानी फेंकना है और उसके बाद आप शेक कीजिए। अमूमन मैंने फेसबुक पे भी देखा था कि किसी ने यही कमेंट्स किया था, जब हम अंडों को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद छीलते हैं तो आधे से ज़्यादा हो जाएगा, टूट जाते हैं। लेकिन अभी आपके सामने बॉईल किए, उसके बाद पानी फेंका, पानी फेंकने के बाद थोड़ा सा आपने पैन को घुमाना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना, ठंडा पानी, और आप देखिए 1 सेकेंड के अंदर इसके छिलके जो उतर जाएंगे। ठीक है, अभी आप आगे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए 1 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद यहाँ पर 1 कप दूध, साथ में काली मिर्च, नमक ये डाल देते हैं। ये मेरे पास है काली मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, हमेशा मैं गलत ही बोलती हूँ। इसके बाद ये काली मिर्च पाउडर, साथ में थोड़ा सा ऑरिगानो। इसको बॉईल करने रखते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे आलू। ठीक है, टुकड़ों में काट के वापस यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर है मेरे पास चिकन टिक्का बोटी।
चिकन टिक्का बोटी, इसको मैं आपको बताऊं कि आप कितनी जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी आपको बिरयानी खाने का मूड हो, आपने पूरा मसाला बनाना है, प्याज ब्राउन करना है, अदरक लहसुन टमाटर दही डालकर बिरयानी के मसाले डालें और उसके बाद आपने टिक्का बोटी डालनी है। कोई आपने फ्राई नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, टिक्का बोटी डालें, ऊपर धनिया पुदीना हरी मिर्चें डालें, ऊपर बॉयल किए हुए आपने इसके अंदर राइस डालने हैं और 10 से 15 मिनट के लिए दम पे दे दें। इतने मज़ेदार सी टिक्का बोटी बिरयानी आपकी तैयार होगी। कढ़ाई बनानी है तो खूब सारे टमाटर डालें, टमाटरों को उसके अंदर ब्लेंडर के अंदर डालें, टमाटर को थोड़ा सा ग्राइंड कर लें और उसके बाद वो टमाटर डाल दें। एक तो होता है ना टुकड़ों में भी काट के, ये ज़रा सा ब्लेंडर में डाल दीजिएगा। कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन और साथ में आप इसमें डाल दीजिएगा ज़रा सी कसूरी मेथी। टिक्का बोटी डाल के कवर कर दीजिएगा। 10 मिनट के अंदर आपकी मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी। इतनी सारी इससे रेसिपीज़ बन सकती है, इतनी सारी रेसिपी, लेकिन ये है कि आप जब उसको घर पे लेके आके रखेंगे, पैकेट को रखेंगे, फिर आप इसको ट्राई करेंगे और वाकई आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप इसको निकाल लेती हूँ। खैर इसको तो मैं थोड़ी देर बाद ज़रा सा इसको वो करूँगी। इसको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं, हम वैसे ही इसको यूज़ कर लेंगे। ये देखें, और इसके अंदर मज़ेदार सी चटनी, इतने मज़े की चटनी है जो इमली की चटनी इसके साथ दी हुई है। आप जब टिक्का बोटी को पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे, सर्व करने लगे तो एक प्याले के अंदर डाल कर रख लीजिएगा। इसके अंदर भी कोई केमिकल नहीं, इसको फ्रीज़ किया गया है, बर्फ़ के अंदर इसको रखा गया कि ताकि इसके अंदर कोई केमिकल ऐसा नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, थोड़ा सा डीप रोस्ट हो रहा है और यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा डीप रोस्ट करेंगे। फिर हम इसको हल्का सा 1-2 टेबल स्पून के अंदर आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ मोनसलवा की टिक्का बोटी। चलिए जी, अच्छा यहाँ पर आलू को कट करती हूँ मैं। मेरे पास आलू ये रहे, इसको मैं यहाँ रखती हूँ जब तक थोड़ा सा डीप रोस्ट हो रहा है। यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो के जितने आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये हम डाल देंगे यहाँ पर दूध, काली मिर्च, पानी जो बॉयल हो रहा है इसके अंदर हम डाल देंगे और फिर चीज़ वगैरह डाल के इसको बेक करने लगेंगे। थोड़ा सा इसको गला रही है, अगर आप चाहें तो वैसे कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ पके हुए का एक टेस्ट अलग हो जाता है, तो बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। थोड़ा सा ही गल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको तेज़ कर लेती हूँ, ठीक है। आलू है, अंडे हैं और चलें जी इसके अंदर डालते हैं। अच्छा जी, जब तक बस आलू को कटिंग करती हूँ, बाकी अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, आलू कटिंग करके इसमें डाल देती हूँ, फिर इसको कवर करूँगी ताकि थोड़ा सा ये गल जाए। बाकी हमने क्या करना है ये सारा काम करेंगे हम ब्रेक के बाद, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सेवरी पोटैटोस, अज्जा, आलू आधा किलो, टिक्का बोटी चिकन 1 पैकेट, पानी 1 कप, दूध 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, उबले अंडे 2 अदद, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, पार्सले 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, मक्खन 50 ग्राम। सेवरी पोटैटोस, अज्जा, आलू आधा किलो, टिक्का बोटी चिकन 1 पैकेट, पानी 1 कप, दूध 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, उबले अंडे 2 अदद, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, पार्सले 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, मक्खन 50 ग्राम। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहे सेवरी पोटैटोज़, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, साथ में मैंने कुटी हुई मिर्च, नमक और इसके ज़रा सा ऑरिगानो, और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था यहाँ पर आलू, दूध, पानी। इसको मैंने बॉईल करने रखा है। बस थोड़ा सा ये अब फुल डन हमने नहीं करने, हाफ डन करने, इसलिए कि हम इसको जब बेक करने रखेंगे तो उसमें भी थोड़े से पक जाएंगे। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पे हल्का सा मैं इसको, जो मेरे पास है यहाँ पर मोनसलवा का, यहाँ पर आप देख सकते हैं रखा हुआ है टिक्का बोटी, ठीक है। इसको हल्का सा 1 टेबल स्पून के अंदर ऑयल के अंदर हम इसको, या बटर के अंदर आप फ्राई कर लीजिएगा। बटर भी मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। हल्का सा इसको फ्राई कर देती हूँ, ठीक है। हल्का सा इसको हम फ्राई करते हैं। टिक्का बोटी ये रही मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी सर्विंग डिश ले लीजिएगा जिसके अंदर आपने इसको जो ओवन प्रूफ आपके पास डिश हो, मेरे पास भी यहाँ पर रखी है ओवन प्रूफ ही डिश है, इस डिश में डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें इसमें डालेंगे और इसको हम रखेंगे बेक होने के लिए। तो यहाँ पर ले लेती हूँ मैं, मेरे ख्याल में मैं हाँ इसमें आ जाएगा आराम से, ताकि ये रही। हल्का सा इसके अंदर बटर लगा लेते हैं, ठीक है, मक्खन, ये देखें, ये मेरे पास बटर है। इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसको कम करती है, बटर ले लीजिए। इसी डिश के अंदर ही रख देते हैं, वैसे ही मेल्ट होके ही सारा इसके अंदर ही मिक्स ही हो जाएगा। एक फ्लेवर आ जाता है बटर का बड़ा अच्छा सा। वैसे ऐसा तो नहीं है कि इसको हमने ग्रीस इसलिए कर रहे हैं कि ये इसके अंदर वो लगे ना, ऐसा नहीं है, वैसे ही बटर डाल दिए, थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। ये है, चलें जी गज़ाला जी से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो गज़ाला? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है? हाँ बिल्कुल, आप मुझे वर्बल बता दीजिए, मैं भी सुनूंगी। वो क्या बना रही हैं? खाना रेसिपी के नाम ही भूल गई जो मुझे फरमाइश करनी थी। अच्छा कोई बात नहीं, चले। अच्छा आप बताएं कि आप चिकन हांडी, हाँ सॉरी चिकन हांडी, प्लीज मुझे वर्बल बता दें। चिकन बोनलेस हांडी? हाँ चिकन बोनलेस हांडी, अभी मुझे बता दें वर्बल, ठीक, मैं नोट कर लेती हूँ। चले अभी मैं बिल्कुल बताती हूँ। कितने क्वांटिटी में बना रहे हैं? 1 किलो में, आधा किलो में? आधा किलो। आधा किलो में, अभी आपको बताती हूँ। फ़ोन रखिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा चिकन हांडी की रेसिपी मैं बिल्कुल बता देती हूँ। चिकन हांडी आप किस तरह से बना सकते हैं, तो फ़ोन आप रखें। असल में ये होता है जब कॉल मिलती है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है कि बंदा कभी कभी ना। अच्छा ये देख लीजिएगा, ये दूध के साथ इसको थोड़ा सा हमने पकने रखा है, थोड़ा सा ये और बस पकेगा, ज़्यादा नहीं। असल में हमने इसको वहाँ पर भी गलाना है, जो यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं ओवन में बेक होगा, तब भी ये थोड़ा सा गलेगा। और ये मैं ले लेती हूँ डिश, अंडों को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको बॉयल एग्स है, इसको हम इस तरह से टुकड़ों में काट लेते हैं। आप चाहे बिल्कुल बारीक भी काट लें, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर से इसके अंदर डालना है अंडे, ठीक है। चलें जी, आपने फ़ोन रखा, मैं भी आपको बताती हूँ। हांडी का नोट कर लीजिएगा, आपने कैसे बोनलेस हांडी बनानी है। आप क्या कीजिएगा, चिकन के छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिएगा, थोड़ा सा मक्खन ले लीजिएगा, चिकन को फ्राई करके आपने निकालना है। एक प्याज ले लीजिएगा, प्याज को बिल्कुल बारीक ऑमलेट की तरह आपने कट कर लेना है। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने थोड़ा सा दही लेना है, क्रीम लेनी है, 2-3 टमाटर लीजिएगा, कुटी हुई मिर्च लीजिएगा, नमक ले लीजिएगा, हल्दी ले लीजिएगा, ज़ीरा ले लीजिएगा, ठीक है। आपने जिस बटर के अंदर आपने चिकन को फ्राई किया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, उसमें प्याज डाल दीजिएगा, प्याज को ब्राउन ना होने दीजिएगा, हल्का सा थोड़ा सा आपको लगे सॉफ्ट हो गया। इसके बाद इसमें टमाटर, दही, क्रीम को वो करके पीस के एक साथ डाल दीजिएगा। उसके अंदर कुटी हुई मिर्च डालिएगा, थोड़ा सा नमक डालिएगा, हल्दी डालिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा, ज़ीरा डाल दीजिएगा। जब मसाला थोड़ा तैयार हो जाएगा तो फिर आपने चिकन डाल के हल्की आग पे रख दीजिएगा। जब वो गल जाएगा, आखिर में हरा धनिया डाल दीजिएगा, तो चिकन बोनलेस हांडी जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे बाकी के अज्जा। ये मेरे पास रखे हुए आलू, जिसको मैंने थोड़ा सा पका लिया है, ये इसमें जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध के साथ। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास टिक्का बोटी, ये हम इसमें डालेंगे। ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, ज़्यादा इसमें स्पाइसी नहीं होती, ज़्यादा स्पाइस नहीं इसमें डले होते, कम मसाले होते हैं, लेकिन बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा होता है ये, ठीक है। ये हमने यहाँ पर टिक्का बोटी, ठीक है। इस पे जाएगी क्रीम, ये आपने पूरी क्रीम इसमें डाल दें। आप चाहें तो आलू में भी मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन इस पे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। आप इस तरह से ऊपर से क्रीम डाल दीजिएगा।
चलें जी, इसको मैं ज़रा साइड पे रखूँगी इसलिए कि मुझे किचन भरा हुआ बहुत वो लगता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है अंडे जिसको हमने इस तरह से बॉईल किया है। बॉईल करके इसको टुकड़ों में काटा है, ये आप ऊपर से डाल दीजिएगा। ये आपने इसमें डाल देना। इसके ऊपर जाएगी थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, चीज़ है जिसको मैंने यहाँ पर कद्दूकश करके रखा है, ये आपने चीज़ इस पे डाल देनी है। पूरी आपने फैला देनी है इस पे। थोड़ा सा ऑरिगानो, ये अब जाएगा ओवन में। इसको हमने बस 10 से 15 मिनट के लिए आप रखिएगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगी। जो आलू है वो आधे कच्चे आधे पक्के हैं, वो थोड़े से पक जाएंगे और उसके बाद इसका जो कलर थोड़ा सा आ जाएगा। तो ये ओवन में जा रहा है, जब तक मैं इसको ओवन में रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ये इसमें पक जाए। और जो इसमें मिल्क है उसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। आखिर में इसके ऊपर पार्सले या हरा धनिया आप छिड़क दीजिएगा। तो ये जा रहा है ओवन में। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, एक रेसिपी सेवी पोटैटोज़ जो है हमारे रेडी हो गए, ओवन में है। अब इसका काम सारा ख़त्म है। यहाँ पर हम करते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन और सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार सा शिमला मिर्च चिकन बन रहा है, उसके अज्जा आपको बताते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें मैं रख देती हूँ साइड पे। उसमें भी हम बटर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर भी हमने बटर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो जल्दी से पेपर पेन लीजिएगा और नोट कीजिएगा। और यकीनन आपने तो नोट कर ही लिया होगा, जो मैंने अभी आपको बोनलेस हांडी की रेसिपी बताई थी, आपने नोट कर ली होंगी। अच्छा जी, यहाँ पर नोट कर लीजिए, शिमला मिर्च चिकन है। इसके लिए हमें शिमला मिर्च आधा किलो चाहिए, बोनलेस चिकन भी आधा किलो चाहिए। कड़ी पत्ते चाहिए 6 10, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, बादाम का पाउडर चाहिए तकरीबन हमें इसमें तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, बटर 50 ग्राम है, क्रीम 4 खाने के चम्मच, पिसी प्याज 1 कप चाहिए, दही चाहिए 1 पाव के जितना, और साथ में चाहिए इसके अंदर ऑयल चाहिए 4 खाने के चम्मच। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सा यहाँ पर चिकन और शिमला मिर्च। तो ये ठीक है। सना से बात कर लेते हैं, साहिवाल से हमारे साथ है। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हो सना? क्या हाल है आपके? कैसी हो आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। काफी दिन बाद बात की आपसे। पहले तो मैं रेगुलर कॉलर थी, अब कॉल मिलती नहीं है। कि कॉल थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मिल जाती है। और आप जल्दी से बताएं क्या फरमाइश आज मैं सारा काम छोड़कर कॉल लगाने बैठ गई थी कि आज बात करनी है आपसे। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइशें तो आप सभी पूरी कर रही हैं, कोई ऐसी फरमाइशें करनी थी मैंने। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेसिपीज ट्राई करती हैं आप? जी जी, रेसिपी सारी आपकी ट्राई करती हूँ। आपकी रेसिपी ट्राई कर करके तो मैं खुद बड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ। वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप भी इतनी कुकिंग एक्सपर्ट हो गई हैं। अब तो लोग फरमाइशें करते होंगे घर आते। मैंने आपको बताया भी शायद पहले कि मैंने खुद कुकिंग का काम शुरू कर लिया हुआ है ये, तो मुझे बड़ी तारीफ मिलती है, तो मैं आप लोगों को देती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। मसाला टीवी से। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का। वैसे आवाज़ मुझे सही तरह से आ नहीं रही थी, थोड़ी सी कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी, वो हो रही थी, सही तरह से साफ़ आवाज़ नहीं आ रही। बहरहाल आपका शुक्रिया, आपने कॉल की, आप रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं और उसका फीडबैक दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर अज्जा सारे रख लिए, मुझे प्याज को पीसना है। ये मैंने प्याज ले लिया। यहाँ पर हम एक पैन ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। दही का भी इस्तेमाल करेंगे शिमला मिर्च के साथ, बड़े मज़े का बनता है। और इसके अंदर क्रीम भी डल रही है और शिमला मिर्च वगैरह, बड़ी मज़े की रेसिपी है। तो प्याज को मैं थोड़ा मोटा मोटा कट कर लेती हूँ, फिर हम इसको उसमें डालेंगे और पीस लेंगे, ठीक है। ये तकरीबन अच्छा, एक काम ये भी कर सकते हैं आप, प्याज को बारीक अगर आप चॉप कर सकते हैं तो बिल्कुल बारीक चॉप करके भी आप डाल सकते हैं। मैं तो खैर इसको थोड़ा मोटा मोटा सा वो करूँगी, बटर के साथ बनाऊँगी, ठीक है। चलिए, इसमें प्याज है जिसको मुझे पीसना है।
बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें हम इसलिए प्याज को भी पीस लेते हैं कि उसका मसाला जो है ना, उसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी सी बनती है। एक तो हम जब कुछ ग्रेवी वाली जिसको शोरवा कहा जाता है, सूप की तरह, उसके अंदर हम अमूमन हमारा यही कोशिश होती है कि हम प्याज को पीसे, टमाटर को पीसे, इसलिए कि वो अलग अलग तैरते हुए नज़र ना आए। बाकी जो इस तरह की कोई रेसिपीज़ होती है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि सब्ज़ी हो, दाल हो, इनमें प्याज को पीसा ना जाए। लेकिन ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी, इसमें इस तरह से है कि शिमला मिर्च चिकन के साथ ये थोड़ा सा मसाला बड़ा अच्छा सा होगा। ये आप कह सकते हैं एक रेस्टोरेंट की रेसिपी है। जिस तरह से आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें नज़र नहीं आती, तो थोड़ा सा ग्रेवी मसाला सा बना होता है, उसमें बड़े मज़े की लगती है। तो मैं इसी तरह से इसको बना रही, वरना मैं खुद कहती हूँ कि सब्ज़ी के अंदर या फिर इस तरह की ड्राई वाली चीज़ के अंदर आप उसको ना पीसें, लेकिन इसके अंदर एक ग्रेवी बनेगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने इसमें डाल रही हूँ, क्रीम भी डाल रही है, बादाम भी डाल रही हूँ, बादाम के साथ इसके अंदर दही का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इन चीज़ों से बड़ा मज़ेदार सा इसका मसाला बन जाएगा। शिमला मिर्च हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो की जितनी, इसलिए शिमला मिर्च को मैं यहाँ पर टुकड़ों में काट के रख लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए शिमला मिर्च इस तरह से आपने कटिंग कर लेने हैं और इसको आपने थोड़ा सा इसमें काटना है क्यूब्स में। ये इसको बारीक बारीक ना काटिएगा, ज़रा टुकड़ों में कटिंग की होगी। तो जिस तरह से आपने इसको चिकन के पीसीस किए हैं, इसी तरह से सेम आपने इसको शिमला मिर्च को, सिर्फ हम ये करेंगे कि इसको डालेंगे आखिर के अंदर ताकि ये पूरी मतलब पक ना जाए, थोड़ी सी कच्ची रहे। शिमला मिर्च का बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर जब भी आता है जब वो थोड़ी सी हरी प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सी कच्ची हो, तब आपको अच्छी लगती है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। इसको आप सैलेड के तौर पे आप इसको खाएं तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है आपकी स्किन के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक पे जा रहे हैं। चलें जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो जब तक सिर्फ प्याज को पीस के रखूँगी, बाकी सारा काम करना है आपके सामने। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शिमला मिर्च चिकन अज्जा, शिमला मिर्च आधा किलो, बोनलेस चिकन आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बादाम का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, पिसी प्याज 1 कप, दही 1 पाव, तेल 4 खाने के चमचे। शिमला मिर्च चिकन अज्जा, शिमला मिर्च आधा किलो, बोनलेस चिकन आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बादाम का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, पिसी प्याज 1 कप, दही 1 पाव, तेल 4 खाने के चमचे। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने एक काम किया है, क्या काम किया, प्याज को पीसा और यहाँ पर डाल दिया ताकि थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो। बाकी 2 काम किए, शिमला मिर्च को भी मैंने चॉप करके रख दिया है, यहाँ पर कटिंग करके क्यूब में कटिंग करके रखा है। ये देख लीजिएगा, ये देखें, ये थोड़ा सा इसको मैंने इस तरह से कर दिया है कि ताकि ये टुकड़े इसके जो रहे और वो चिकन के साथ ही इसको बड़े मतलब अच्छे रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसमें डाला है प्याज का थोड़ा सा पानी करेंगे हम ड्राई, अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। इसमें मक्खन भी जाएगा, इसके अंदर ऑयल भी जाएगा, लेकिन पहले आपने इसका ये काम करना है कि इसको थोड़ा सा आपने इसको वो कर लेना, पानी इसका। ये मुझे लग रहा है एक टुकड़ा जो है ना वो सही तरह से पिसा नहीं गया। चलिए खैर, कोई गल नहीं। यहाँ पर ये भी हो रहे हैं, बेक हो रहे हैं, बस आलू का इंतज़ार करेंगे। सेवरी पोटैटो हमारे हो रहे हैं। हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। देखते हैं आलू गले हैं नहीं गले हैं। उसको मैंने पूरा पकाया नहीं था जी। हाँ, ये भी हो चुके हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ये बेक हो जाए, फिर इसको निकालेंगे। और इसके बाद अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून के जितना, और साथ में जाएगा यहाँ पर मक्खन भी। ये मेरे पास है मक्खन, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ। बाकी हम आखिर में डालेंगे शिमला मिर्च को फ्राई करके, थोड़ा सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए, मज़ेदार सा आ जाए। अच्छा जी, शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे इसके साथ, बटर के साथ ऊपर से डालेंगे। कौन है, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या कह रहे हैं रोनी, तुम भी?
अच्छा जी, ये देखें इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो रहा है और इसको करते हैं कम। यहाँ पर जाएंगे कड़ी पत्ता, चलें जी, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। कड़ी पत्ते के साथ यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसको मैं बल्कि चूल्हा बंद कर देती हूँ, ज़्यादा अच्छा है। इससे बेहतर है कि जले, काला पड़े, कड़वा हो, आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर डाल देंगे नमक, अदरक लहसुन, बादाम का पेस्ट ले लें, पाउडर में ले लें, मेरे पास 2 खाने के चम्मच बादाम है, ठीक है। हरी मिर्च, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और इसके अंदर जाएगा चिकन, ठीक है। इसको डाल के हम थोड़ी देर ढकते हैं, चिकन गले, और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर अलग से शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे और दही भी इसमें जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं डाली, थोड़ा सा चिकन को मैंने इसको इसके साथ भूनना है और इसको ढक के रखना है। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। दही अभी मैं इसमें, दही क्रीम अभी इसमें जाएगा। चलो जी, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढकती हूँ जब तक शिमला मिर्च को अलग से हम फ्राई करेंगे। और ये यहाँ पर ये आपने किनारे साफ़ कर लिया करें, वरना ये जल जाता है ना, तो वो फिर आपको पता है कि कड़वापन आ जाता है। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करती हूँ यहाँ पर से, ये चीज़ें हटा देती हूँ। और जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी है, दही है, क्रीम है, इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ इसके अंदर बटर के साथ, ये हम इसमें डालेंगे। चलिए, ये बटर है, मक्खन है, शिमला मिर्च, ये आखिर में मैं डालूँगी, बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। दही को मैंने डालना है बाद में, ये चीज़ें मैं साइड पे रखती हूँ। और यहाँ पर भी ओवन को हम बंद कर देते हैं, इसलिए कि हमारी रेसिपी जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी बंद कर लेते हैं, इसी के अंदर इसका जो है कलर आ जाएगा ऊपर तक। ये देख लीजिएगा, वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है, बस इसको बंद करती हूँ, इसी के अंदर थोड़ा सा उसका कलर जो है ऊपर से आ जाएगा। बाकी तो चीज़ें सारी रेडी है, बड़ी मज़े की खुशबू भी इसमें आ रही है, तो इसको मैं ढक के रखती हूँ। यहाँ पर मक्खन और शिमला मिर्च को थोड़ा सा फ्राई करते हैं और इसके अंदर दही भी डाल देंगे, चिकन को अंदर। चले जी, यहाँ रख देती हूँ, फ्राई हो रही है। ये मेरे पास दही है, ये मैं इसमें डालती हूँ। मिसेस इमरान से बात करते हैं, भावलपुर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, सब ठीक। आप सुनाएं? मैं भी, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। बहुत बहुत मज़े की आप रेसिपीज बना रही हैं। आज भी ये जो वाइट हांडी बना रही है ना, बहुत मज़े की लग रही थी, लेकिन अभी हमारी लाइट चली गई है। ओहो, फिर रिपीट में रात को देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए, रिपीट में ज़रूर देखिएगा। जी, बहुत मज़े के खाने बनाती हैं आप। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश बहुत आपकी है? कुछ सीख रहे हैं आपसे भाई। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और आप भी वो ना, मैंने विन किया था इलेक्ट्रिक केटल जिस दिन आपका सोबत वाला शो था। अच्छा, तो 3 महीने हो गए, अभी तक तो नहीं मिला मुझे। अच्छा, अभी आप ऐसा कीजिएगा, फ़ोन बंद ना कीजिएगा, आप अंदर बात कर लीजिएगा, वो देख लेते हैं अभी सारी डिटेल्स, तो फिर आपको दे देते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा जी, ये मैं शिमला मिर्च को मक्खन के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, और बस ज़्यादा ऐसा फ्राई नहीं करना, हल्का सा, ताकि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर सा आ जाए। उसके बाद ये दम में चली जाएंगी, जब तक हरी मिर्चों को भी कट कर लेती हूँ। हरी मिर्ची हमने डालनी है। यहाँ पर दही मैंने डाल दिया है जो इसके अंदर, चिकन के अंदर, और क्रीम थोड़ा सा बाद में डालेंगे, और इसको मैंने हल्की आंच पे रखा है कि दही के साथ थोड़ा सा पक जाए, ठीक है? यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा दही, चिकन, और ये देखिए ये पक रहा है, ठीक है? दही के साथ चिकन पक रहा है। दही को मैंने फेंटा नहीं है, मुझे नहीं फेंटा हुआ, इसलिए कि मैंने ग्रेवी तो इसकी बनानी नहीं है। इस वक्त आपको दही के नज़र आ रहे होंगे थोड़े थोड़े से ज़रे, खैर ये अभी भुनाई के बाद ये ख़त्म ही हो जाएंगे। और यहाँ पर इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देख लीजिएगा, शिमला मिर्च हमारी बटर के साथ फ्राई हो गई। यहाँ पर क्रीम मैं ऊपर से डालूंगी, जब मैं डालूंगी यहाँ पर शिमला मिर्च,
और इसके साथ ही मैं क्रीम डाल दूँगी। तो इसको फ़िलहाल मैं कवर करती हूँ। यहाँ पर मुझे हरी मिर्चें चाहिए, थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए, ये हम इसमें कर लेंगे। और सेवरी पोटैटो हमारे प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके हैं। सिर्फ हमने क्या करना है कि उसको निकालना है और ऊपर थोड़ा सा पार्सले या अपने हरा धनिया वो ऊपर से डाल देना है। ठीक है, ये मेरी मिर्चें हैं, मिर्चें मैं इसमें डालूंगी और मैं इसको असल में साबुत रहने देती हूँ। इस वजह से रहने दे रही हूँ कि शिमला मिर्च भी मेरे पास जो मैं इसमें डालूंगी, अमूमन ये होता है कि जब हम खा रहे होते हैं खाना तो शिमला मिर्च के साथ बारीक कटी हुई जो हरी मिर्च होती है वो मुंह में आ जाती है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती। तो इस तरह से साबुत रखने का ये मकसद होता है कि अगर आपने खानी है मिर्च तो आप खा लें, नहीं खानी तो आप इसको वैसे ही आप इसको साइड पे रख दें। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड पे रख रही हूँ। सही है, ये हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, इसको दम में डालेंगे। चलें, और उसको भी अभी निकाल लेती हूँ मैं, थोड़ी देर तक मैंने कहा मैं रहने देती हूँ, फिर उसको भी मैं निकालती हूँ। चलें जी, ये देखें, ये यहाँ पर ये हो चुका है। इसके ऊपर जाएगी ये शिमला मिर्च बटर वाली, ऊपर जाएगा ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसके ऊपर जाएगी क्रीम और इसको थोड़ी देर के लिए बस दम पे रखते हैं। उसके बाद चूल्हा बंद करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शिमला मिर्च चिकन अज्जा, शिमला मिर्च आधा किलो, बोनलेस चिकन आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बादाम का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, पिसी प्याज 1 कप, दही 1 पाव, तेल 4 खाने के चमचे। शिमला मिर्च चिकन अज्जा, शिमला मिर्च आधा किलो, बोनलेस चिकन आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बादाम का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, पिसी प्याज 1 कप, दही 1 पाव, तेल 4 खाने के चमचे। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब साले की होने वाली है पिटाई मेरे से। अच्छा जी, क्यों आप ये बोलेंगे क्यों, मेरे डायरेक्टर हैं, बस हो जाती है हमारी। अच्छा जी, यहाँ पर सेवरी पोटैटो तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने वो रख दिए सेवरी पोटैटोज़ को यहाँ पर, और यहाँ पर जो शिमला मिर्च चिकन है ये मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इतने मज़े की खुशबू आ रही है, इतना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। ये देख लीजिएगा, बटर के साथ मैंने शिमला मिर्च को फ्राई किया, वो इसमें डाला। जो चिकन हमारा तैयार हो चुका था उसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और साथ में इसके ऊपर क्रीम डाल दी। क्रीम डालकर इसको मैंने दम पे रखा था। बादाम का पेस्ट भी गया है, क्रीम भी गई है, दही भी गया है। बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ रहा है। जब आप इसको खाएंगे तो आप कहेंगे बड़े मज़ेदार सा। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, लेमन जूस, जो मैंने नहीं डाला था वो हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं। लेमन जूस वो आखिर में डाल दें, पहले डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। इसमें जा रहा है ये नींबू का रस। ठीक है, ये नींबू का रस हम डाल देते हैं और इसको अब डिश में निकालते हैं। बड़े आसान तरीके से हमने बनाया था। प्याज को मैंने थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा आप ग्राइंड कर लीजिएगा, बिल्कुल पेस्ट ना बनाएगा। फिर आपने थोड़ा सा ऑयल और साथ में बटर के साथ उसको प्याज को आपने फ्राई करना है। उसमें लाल मिर्च डालनी, नमक डाल देना है, थोड़ा सा आपने अदरक लहसुन डाल देना है और ये डालकर आपने इसको हल्का सा हरी मिर्चों के साथ, इनके साथ थोड़ा सा मसाले को आपने भूनना है। फिर आपने क्या करना है, चिकन डाल दीजिएगा। चिकन के साथ बादाम का पाउडर या पेस्ट जो भी है वो आप डाल दीजिएगा। सब चीज़ें डाल के बिल्कुल हल्की आग पे पकाइएगा, पानी ना डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा, थोड़ा सा आपको लगेगा गल गए। फिर आपने क्या करना है, दही ले लीजिएगा, दही डाल दीजिएगा। दही डालकर फिर आपने कवर करना है ताकि दही के पानी से ही गल जाए। जब आपको लगे गल गया तो आपने शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कीजिएगा। मक्खन के साथ आपने शिमला मिर्च इसमें डाल देनी है, हरी मिर्च डालिएगा, हरा धनिया डालिएगा, नींबू का रस डालिएगा और उसके बाद आपने नान के साथ इसको या राइस के साथ सर्व कीजिएगा। वैसे राइस के साथ बड़े मज़ेदार से लगते हैं, फिर आप उसके साथ सर्व कर लीजिएगा। तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ। ठीक है,
इस तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। और ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, शिमला मिर्च की वैसे ही बड़ी मज़े की खुशबू आती है। मैंने ज़्यादा उसको नहीं पकाया, शिमला मिर्च को थोड़ी सी कच्ची अच्छी लगती है। और मैंने इसको फ्राई कर लिया था मक्खन के साथ। ये देखिए, चलिए ये होगी। अब इसको भी हम रख लेते हैं वहाँ पर। हल्का सा आप हरा धनिया इसके ऊपर डाल सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर के साथ। चलें जी, ये जा रहा है टेबल पर। यहाँ पर देख सकते हैं सेवरी पोटैटो, थोड़ी सी उसके साथ क्रीम भी है, साथ में बॉयल एग्स है इसके साथ। इसके अंदर हमने डाल दिया था चीज़ थी, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक। मतलब ये नहीं कि फीका नहीं है, टेस्टलेस नहीं है, मज़ेदार सा बना है। इसके अंदर वो जो हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, बहुत ज़्यादा तेज़ मसालों ने, इसलिए इसके अंदर क्रीम भी डाली है तो थोड़ा सा लाइट सा है। तो इसको यहाँ रखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे रख देते हैं। चलें जी, ये दोनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं कि लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और फिर आपको बताएं कि आज आबिदा क्या बना रही है। और ब्रेक जब आएगा तो उसमें ये हमारा कह सकते हैं रिकैप ब्रेक है, जिसमें आपको रेसिपीज़ कार्ड तीनों आएंगे, उसमें से आप नोट कीजिएगा, फिर आप रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, 3 नहीं 2 रेसिपीज़ कार्ड आएंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शिमला मिर्च चिकन अज्जा। शिमला मिर्च आधा किलो, बोनलेस चिकन आधा किलो, कड़ी पत्ते 6 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बादाम का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, पिसी प्याज 1 कप, दही 1 पाव, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें पिसी प्याज, कड़ी पत्ते, नमक, पिसी लाल मिर्च, हरी मिर्चों का पेस्ट और लहसुन डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें बोनलेस चिकन और दही शामिल करके ढक दें। चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो उसमें क्रीम, बादाम का पेस्ट और लीमू का रस डालकर चूल्हा बंद कर दें। फिर शिमला मिर्चों में मसाला भरें। उसके बाद मक्खन गर्म करके इसमें भरी हुई शिमला मिर्चें डालें और 15 मिनट के लिए ढक दें। जब शिमला मिर्चें नरम हो जाएं तो उन्हें उबले चावलों के साथ सर्व करें। सेवरी पोटैटोस अज्जा। आलू आधा किलो, टिक्का बोटी चिकन 1 पैकेट, पानी 1 कप, दूध 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, उबले अंडे 2 अदद, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, पार्सले 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: पहले आलूओं को क्यूब्स में काट लें। अब पानी, दूध, नमक और काली मिर्च डालकर धीमी आंच पर पकने दें। जब आलू गल जाएं तो चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद डिश में निकालकर इनमें क्रीम और उबले अंडे काट कर डालें। फिर मक्खन, कद्दूकश, चेडर चीज़, फ्राई टिक्का बोटी और कुटी लाल मिर्च शामिल करके 10 मिनट बेक कर लें। आखिर में इसे डिश में निकालें और पार्सले डालकर सर्व करें। सेवरी पोटैटोस अज्जा। आलू आधा किलो, टिक्का बोटी चिकन 1 पैकेट, पानी 1 कप, दूध 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, उबले अंडे 2 अदद, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप, पार्सले 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, मक्खन 50 ग्राम। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ दोनों आपने देख ली हैं, रेसिपीज़ कार्ड आपने देख ली हैं, यकीनन आपने नोट भी कर लिए होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा आसान तरीका होता है। बस आपने रेसिपी जो आता है रेसिपी, एक चीज़ और भी है, अगर आपको लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप उसकी तस्वीर ले लें और बाद में आराम से सारे अज्जा लिख दीजिएगा। खैर हमारे तो माशाल्लाह शोज़ यूट्यूब पे भी आ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं और रिपीट भी शो हो रहे होते हैं, तो अब तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग को आराम से सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी और बड़ी आसान तरीके की रेसिपीज़ है। आज की तो बड़ी मज़ेदार सी, हल्की सी, झटपट वाली थी रेसिपीज़ थी। और हमारा ये जो चिकन जो बनाया था शिमला मिर्च के साथ, बड़ा आसान तरीका। थोड़ा सा ऑयल और बटर गर्म किया, प्याज डाला, प्याज को हल्का सा मैंने उसका पानी जो खुश किया, फिर उसके अंदर मैंने जो अज्जा डाले थे, कड़ी पत्ता भी इसमें डाला था। अब आप सोचिए कड़ी पत्ता, क्रीम, दही के साथ क्या मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। कड़ी पत्ता डालिया, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, लाल मिर्च डाली, नमक डाला, लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसको थोड़ा सा मैंने पका लिया। ठीक है,
उसके बाद चिकन डाला, चिकन डाल के थोड़ा, और बादाम का मैंने पेस्ट वो डाला, पाउडर डाला, पेस्ट पाउडर दोनों ही कर सकते हैं वो डाल दी और थोड़ी देर के लिए इसको ढका। फिर उसके बाद दही डाला, दही डाल के मज़ीद ढका ताकि दही के पानी में वो अच्छी तरह से गल जाए। जब वो गल गया, दूसरी साइड पे मैंने बटर लिया, बटर के अंदर मैंने डाल दी शिमला मिर्च आधा किलो, उसको शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई किया। शिमला मिर्च, क्रीम, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालकर फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया ताकि दम के अंदर थोड़ा सा चिकन के अंदर भी इसका फ्लेवर है। तो ये तैयार हो गया। सेवरी पोटैटो भी बड़े आसान तरीके से हमने बनाए थे। हमने दूध लिया, पानी डाला, कुटी हुई मिर्च, नमक, काली मिर्च और साथ में मैंने ऑरिगानो डाल के उसके अंदर आलू को हल्का सा पका लिया। थोड़ा सा उसके अंदर वो था जूस सा, पानी सा था। फिर मैंने डिश में को हल्का सा ग्रीस किया बटर के साथ, उसके अंदर डाल दिए। मेरे पास था मोहन सलमा की टिक्का बोटी, वो मैंने हल्का सा फ्राई किया, वो टिक्का बोटी डाल दी, अंडे उबले हुए डाल दिए। उसके ऊपर आपने चीज़ डाल देनी है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगानो, ये डाल दीजिएगा और इसको ओवन में बेक कर लीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म के सेवरी पोटैटोज़ जो हैं तैयार हो जाएंगे। 2 रेसिपीज़ जो मैंने आज तैयार की। अच्छा जी, आपदा क्या बना रही है बच्चों? आपदा क्या आज आपदा बना रही है मंतू। ये अफगानी रेसिपी है जी। आपदा मंतू बना रही है और क्रीमी पास्ता बना रही है और बेक पोटैटोज़ भी बना रही है। चले जी, आज की रेसिपी बड़ी मज़ेदार सी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और उसके साथ कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। मसाला है तो खाने में है मजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।